हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं हीट और पावर या तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाए या तो सीरीज में लगाए तो दोनों में क्या क्या फर्क आते हैं और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए थे। और उससे पहले हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा था और करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इतनी चीजें हमने पढ़ के रखी है। अभी हमारे पास दो चीजें बची है, एनर्जी और पावर। क्या? एनर्जी और पावर, और ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। चलो इसको समझते हैं एक आसान एग्जांपल से। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी उरुस है और एक ल्यूना है, वो आती है ना साइकिल जैसी आती है, वो चलती पेट्रोल से भी चलती है और उसका पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप पेडल लगा के भी जा सकते हो। वो टीवीएस एक्सेल हेवी ड्यूटी ऐसा भी कुछ नाम था उसका। तो मेरे पास वो एक टीवीएस एक्सेल हेवी ड्यूटी है और एक लैम्बोर्गिनी उरुस है। और अब मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी जो टीवीएस एक्सेल हेवी ड्यूटी है उसके पास लैम्बोर्गिनी उरुस से ज्यादा एनर्जी है। क्या मैं बोल रहा हूं? ये जो मेरी टीवीएस एक्सेल हेवी ड्यूटी है उसके पास लैम्बोर्गिनी उरुस से ज्यादा एनर्जी है। अब आप में से कोई लोग बोलोगे कि लगता है सर आज भांग चढ़ा के आए हैं। वैसे आज शिवरात्रि है, नहीं तो कोई चांस बनता ही नहीं मेरा भांग पीने का। वैसे मैं पीता ही नहीं हूं, छोड़ो जो भी है। तो मैं भांग चढ़ा के नहीं आया हूं। ये हो सकता है और उसकी टंकी खाली पड़ी हो और हमारे जो ये ल्यूना है उसकी टंकी फुल हो। पॉसिबल है ना, क्योंकि एनर्जी हो क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। अब कितना काम कर पाते हो। अब देखो, और उसकी टंकी खाली पड़ी हो, बेचारी इधर ही पड़ी रहेगी, उसको ले जाने तो टो करके जाना पड़ेगा। जबकि ये टीवीएस एक्सेल हेवी ड्यूटी उसके पास अभी भी एनर्जी है, उसकी टंकी में थोड़ा पेट्रोल है तो वो जा पाएगी। समझ रहे बात? तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। हाँ, मैं ये कभी नहीं कह सकता कि ये जो मेरे टीवीएस एक्सेल हेवी ड्यूटी है उसके पास ज्यादा पावर है उरुस से, क्योंकि उरुस में पावर गजब का भरा हुआ है। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप कितना जल्दी वर्क कर पाते हो, कितनी स्पीड में आप वर्क करते हो, वो क्या है? पावर है। और एनर्जी क्या है? आप कितना वर्क कर पाते हो। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि एनर्जी क्या है और पावर क्या है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। चलो अभी यही चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में मेनली हम इनिशियली आपके लेवल पे हीट एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमको ये हमारे जूल काका ने बताया था। उसने क्या बताया था कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, वो बस में टिकट काटता है वो नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, उसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस, एंड एट लास्ट टाइम। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है। मैंने आपको एक टाइम पे बताया था, याद करो, कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराते हैं उससे तो रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने ज्यादा कोलिजन होंगे, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी चीज है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा करंट, ऑब्वियसली जितना करंट उतने ज्यादा चार्ज। सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा करंट क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। तो जितना ज्यादा करंट उतने ज्यादा चार्ज जाएंगे उसमें से। तो करंट के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एक्चुअली स्क्वायर ऑफ करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टाइम, जितनी ज्यादा देर तक तुम ऑन रखोगे उतने ज्यादा दैट टाइम कॉलिजन होंगे और ऑब्वियसली उसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। सिंपल, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और यहां पे एक मजेदार बात है, जो तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना वो 1 है। तो डायरेक्टली तुम लिख दो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सिंपल, यही है हीट, इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपको कोई भी पूछे कि तुमको करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और उस टाइम पीरियड में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो सिंपल से ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो और आंसर लेके भाग जाओ। भागना क्या, लिख देना। ठीक है। अब देखो, कभी कभार हमको क्या करते हैं लोग, ट्विस्ट करते हैं। पर हम मतलब हमको क्या ट्विस्ट करके क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। हमको करंट नहीं देंगे, वो लोग वोल्टेज दे देंगे, या तो कभी रेजिस्टेंस नहीं देंगे और वोल्टेज दे देंगे। ऐसा कुछ करे तो कोई नहीं, हम भी साथ ही रहिए। हमने ओम्स लॉ पढ़ के रखा है ना, उसमें कहा V इज इक्वल टू आर है कि नहीं। तो अगर वो लोग हमें आई दे दे, आई ना दे और V दे, ठीक है, आई ना दे, करंट ना दे, तो हम क्या लिख दे? आई इज इक्वल टू V अपॉन आर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो आई की जगह पे यहाँ पे V अपॉन आर लिख दो, आई स्क्वायर की जगह पे। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
आर टी, एक आर से आर कैंसल और तुमको नया फॉर्मूला मिल गया वी स्क्वेयर अपॉन आर टी। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम आर की वैल्यू पुट करोगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, वी अपॉन आई, क्या आएगी, वी अपॉन आई, यहां पे वी अपॉन आई। और इसी फॉर्मूला में आर की जगह पे तुम अगर वी अपॉन आई पुट कर दोगे, आई से आई यहां पे स्क्वायर वालों कट हो जाएगा, मतलब आई स्क्वायर क्या होता है, आई इंटू आई, एक आई गया तो तुम्हारा हीट का फॉर्मूला क्या बन गया, वी आई टी। ठीक है, तो हमको तीन फॉर्मूला मिल गए। अगर उन लोगों ने हमें करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, या पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, हम सब में से फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा हीट एनर्जी का फॉर्मूला। अब आते हैं पावर पे। अब हाँ सॉरी, एक बात मैं भूल गया, हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, हीट क्या है, तुम्हारी एनर्जी है। ठीक है, और ये हमने किस लॉ के बाद पढ़ा है, ये किसका लॉ है, जूल का। किसका लॉ है, जूल अंकल का। ठीक है, क्यों, वो मेरे चाचा ही होते थे सच में, जूल अंकल। हाँ हम एक ही फैमिली के, छोड़ो जो भी है। तो ऐसा यूनिट क्या है, इसका क्या हो जाएगा, जूल। सिंपल सी चीज है। ठीक है, वैसे ही सिंपल सी क्या याद ही रखना है, ओम, ओम काका के बाद आया ओम, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, एनर्जी जूल काका के लॉ के बाद आई तो जूल ऐसा यूनिट। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया तुम्हारा, जूल, ये याद रख लो। अब आगे बढ़ते हैं पावर पे। याद करो मैंने पावर क्या बोला था, पावर इज नथिंग बट एबिलिटी टू डू वर्क। पावर क्या है तुम्हारा, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। मैं झूठ बोल रहा हूं, ये एनर्जी है तुम्हारी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मतलब मेरे माइंड में केमिकल लोचा हो गया था। पावर तुम्हारा क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट, देखो ये रेट शब्द आया, याद रखो जहां पे भी रेट शब्द आया वहां पे डिवाइड में टाइम है। अगर दूसरा कुछ नहीं लिखा हुआ है, रेट ऑफ, सिर्फ रेट ऑफ और फिर जो भी लिखा हुआ है, मतलब समझ लो वहां पे डिवाइड में टाइम है। रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू तुम्हारा बन जाएगा पावर। ठीक है, सिंपल। और ये जो तुम्हारा पावर है उसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, वॉट, VATT, वाट। वाट लग गई, पावर लग गया, चलो जो भी है। तो वाट जो है वो क्या है, किसका ऐसा यूनिट है, पावर का। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला पे बना देते हैं। वर्क एनर्जी थियरम 9th में पढ़े होंगे। व्हाट इज वर्क, चेंज इन एनर्जी। और यहां पे हीट एनर्जी जितनी भी चेंज हो रही है वो हम इसी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को अपन वर्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही यहां पे यूज कर लेता हूं। तो वर्क इज इक्वल टू क्या बन गया, VIT अपॉन टी, टी कैंसल, VI पावर। ठीक है, या तो V स्क्वेयर अपॉन आर या फिर I स्क्वेयर आर, बस टी हटा दो। पावर क्या है, कितनी जल्दी वो, कितने टाइम में वो कितनी एनर्जी खर्च करता है, तो एनर्जी डिवाइड बाय टाइम कर दो। और तुम्हारा एनर्जी में हर, देखो यहां पे भी टाइम था, यहां हर जगह पे टाइम था, तो इस टाइम को हम हटा देंगे क्योंकि वो डिवीजन में चला जाएगा। तो हमको क्या, नॉर्मल पावर का भी फॉर्मूला बन गया, V स्क्वेयर आर और I स्क्वेयर आर, पावर का फॉर्मूला है। देखो सिंपल है, यहां पे हमारा काम खत्म होता है। खैर एक आपके लिए मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं। होमवर्क क्या, मतलब कमेंट में लिख देना जो भी अगर आपको पता है तो, या फिर आगे के वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर एक किस क्वांटिटी का यूनिट है। ठीक है, एक किस क्वांटिटी का यूनिट है और उस क्वांटिटी के ऐसा यूनिट के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे देखो किलोवाट फिर आवर भी लगा हुआ है, दो स्टेट का मैंने मिक्सर किया हुआ है, कैसे किया आप देख लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। वैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर भी सून ही स्टार्ट हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर एंड सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।